નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સંદેશ ન્યૂઝ. આપની સાથે હું કૃપા ઠક્કર. સમાચાર જોઈએ વિગતવાર તો દિલ્હીથી મહત્વપૂર્ણ સમાચાર. શરદ પવારે પીએમ સાથે બેઠક કરી છે. જી હા, પીએમ નરેન્દ્ર મોદી સાથે શરદ પવારે બેઠક કરી છે. સંસદ ભવન ખાતે બેઠક યોજાઈ. બેઠકમાં સુપ્રિયા સુલે પણ હાજર રહ્યા. વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શન વચ્ચે આ બેઠક કરવામાં આવી. તો અનેક મહત્વના મુદ્દાઓ પર ચર્ચા વિચારણા પણ કરવામાં આવી છે. દિલ્હીમાં શરદ પવાર અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથે આ બેઠક યોજાઈ કે જ્યાં અનેક મુદ્દાને લઈ ચર્ચા વિચારણા થઈ છે. મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓને લઈ ચર્ચા કરવામાં આવી છે. સાથે જ સંસદ ભવન ખાતે આ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આ બેઠક યોજાઈ છે. ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं अजय यादव. अजय जी, ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार के बीच ये मुलाकात हुई है, क्या महत्वपूर्ण एजेंडा रहा? देखिए, एजेंडा के बारे में तो अभी नहीं बताया गया है, लेकिन ये जरूर है कि ये कोई पहली बार कयास नहीं लग रहे हैं, बल्कि इसके पहले भी जब इस तरह की खबरें आई थी कि हो सकता है कि एनसीपी का जो अलग अलग धड़ा है वो आपस में मिल जाए, या ये भी खबर आई थी कि हो सकता है कि एनडीए के साथ किसी तरह का अलायंस हो एनसीपी शरद पवार गुट का. तो इसको लेकर के संजय राउत की तरफ से भी एक स्टेटमेंट दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि शरद पवार को स्पष्टीकरण देने की जरूरत है. और तब काफी हो हल्ला मचा था, और उस वक्त से ही ये खबरें चल रही थी कि हो सकता है कभी एनसीपी का जो शरद पवार गुट है हो सकता है कि एनडीए का पार्ट हो जाए. लेकिन वो खबरें पहले की हैं. लेकिन आज ये खबरें इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अभी कल राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री आवास के सामने जब प्रदर्शन कर रहे थे तो सुप्रिया सुले वहां पे गई थी. तब ये माना गया था कि कहीं ना कहीं जो एनसीपी शरद पवार का जो गुट है वो कहीं ना कहीं जो इंडिया ब्लॉक का गुट है उसी के करीब ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे रहा है. वहीं दूसरी तरफ खुद शरद पवार भी जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट में गए थे, और सुप्रिया सुले भी गई थी. तभी यह माना गया था कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियां जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को अपना समर्थन दे रही हैं, तो हो सकता है कि जो शरद पवार का गुट है वो कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक के ही करीब है. लेकिन अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई है शरद पवार की, और न सिर्फ शरद पवार की बल्कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले की, तो इसको लेकर के तमाम सारे कयास चल रहे हैं. हालांकि ये सारी बैठक एक ऐसे दौर में हो रही है जब जंतर मंतर पे सीजेपी का या कह सकते हैं आम स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा है, और जो लाठीचार्ज है उसका विरोध किया जा रहा था. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है. तो उस बीच इस बैठक के बहुत सारे मायने हो सकते हैं, और माना जा रहा है कि कुछ टाइम बाद जो बातचीत हुई है हो सकता है कि उसका लब्बल हुआ देश के सामने हो. जी बिल्कुल, सुप्रिया सुले भी उपस्थित थी और ये बैठक रही है. और कल से जो राहुल गांधी ने विरोध प्रदर्शन किया, विपक्ष नेता राहुल गांधी वहां थे. क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं इस बैठक पर? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो अभी जो इस वक्त जो संसद का मानसून सत्र चल रहा है उसमें सिर्फ दो सबसे बड़े मुद्दे छाए हुए हैं. एक तो नीट पेपर लीक को लेकर के जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है. वहीं दूसरा एक मुद्दा राम मंदिर चढ़ावा चोरी का है. इसको लेकर के जो विपक्षी पार्टियां हैं वो काफी आक्रामक हैं. लेकिन इसी के साथ भारत सरकार के भी तमाम सारे मुद्दे हैं. जो कोशिश है कि कुछ ऐसे जो 7 विधेयक है उनको संसद के भीतर लाया जाए. लेकिन उसमें निश्चित तौर पे जो मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले यही कयास लगाए जा रहे थे कि पहले जो इंडिया ब्लॉक के धड़े थे या तो उसमें टूट मची हुई है या खुद एनडीए के वो करीब आ चुके हैं. अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस तरह का इंटरेस्ट दिखा रहे हैं. तो वास्तव में कई सारे धड़े किधर हैं. लेकिन शरद पवार गुट की बात करें तो वो इंडिया ब्लॉक की तरफ भी दिखाई दे रहे हैं, और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो बैठक हुई है वो एनडीए के साथ भी कहीं ना कहीं उनका संपर्क सूत्र दिखाई दे रहा है. तो तमाम सारे कयासों के दौर चल रहे हैं. लेकिन शरद पवार का जो ऊंट है किस करवट बैठेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि शरद पवार उस तरह के ट्रस्टी नेता नहीं माने जाते हैं जो अमूमन बहुत सारे धड़े माने जाते हैं. लेकिन शरद पवार का इधर भी कई सारा ऐसा मूव है जिसको लेकर के राजनीतिक हल्के में शक शुबा जाहिर किया जा रहा है. जी बिल्कुल अजय, तमाम जानकारी के लिए आभार.